हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आइए आज का मार्केट देखते हैं, मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा और कल मार्केट में क्या क्या होने वाली पॉसिबिलिटीज हैं। तो चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले अपन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज जो मार्केट है, सॉरी, फ्राइडे को जो मार्केट है उसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एक कंसोलिडेशन जोन का। जो जोन मार्केट ने क्रिएट किया है लास्ट वीक में वो ये है, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का जो कि है 24,258, ठीक है। लेकिन आज मार्केट जो है गैप डाउन खुलने के चक्कर में एक फॉलो अप कैंडल नहीं बना पाया, मार्केट एक फॉलो अप मूवमेंट नहीं दे पाया आफ्टर द गुड ब्रेकआउट। सो समहाउ मार्केट ट्राई टू सस्टेन, मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी है हायर लेवल को, एंड क्लोजिंग भी बुलिश है, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वो प्रीवियस इंट्राडे हाइस के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, मार्केट के लिए। क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट को जो है फटाफट इस लेवल से निकल जाना चाहिए था, मूव कर जाना चाहिए था। सो अपन जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए। हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल क्या क्या मार्केट में पॉसिबल सिचुएशंस हैं और जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो पहले ये मैं रिमूव कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो आज का इंट्राडे हाई और लो हमको मार्क करना पड़ेगा, जो कि है ये। ऑलराइट, सो देखिए, कल मार्केट में जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो यही होगा कि कल मार्केट जो है फ्लैट गैप अप या गैप डाउन थोड़ा बहुत खुल के एक फर्स्ट जो है वो बाइंग स्विंग क्रिएट कर दे। अगर मार्केट पहले एक बाइंग स्विंग क्रिएट कर देता है तो हमको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहां पे बहुत ही अच्छे से कि मार्केट क्या बाइंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मार्केट जो है वो हायर लेवल्स को टेस्ट नहीं कर पाएगा, और हायर लेवल्स को टेस्ट नहीं करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वीकनेस है। तो इसी बिहाफ पे अगर हमको दिखा कि मार्केट हायर लेवल्स टेस्ट नहीं कर पाया और मार्केट कहीं ना कहीं लोअर हाइज बनाता हुआ हमको एक गुड कंफर्मेशन कैंडल देगा, वहां पे हम डेफिनेटली जो है एक डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट होंगे वो इंट्राडे लो। और अगर ये सब बहुत ही फास्ट हो जाता है, मतलब 12 बजे से पहले ही अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर हम एक जो है प्रीवियस नेक्स्ट टारगेट जो हमारा हम रख सकते हैं वो समवेयर प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक है, जो कि है आज का इंट्राडे सपोर्ट विच इज 24,142। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो कि कल मार्केट क्रिएट कर सकता है ऑन टू द नेगेटिव साइड। अगर हायर लेवल सस्टेन नहीं हुए तो फिर ये होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आइए हम इसके अलावा जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉसिबल सिनेरियो है जो कि नेगेटिव साइड का ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जो है मार्केट को अ, मैं बताता हूँ आपको 1 सेकेंड। ऑल राइट, सो जो नेक्स्ट पॉसिबल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप कल रहने वाला है, एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट जो है फ्लैट गैप अप गैप डाउन खुल के अगर पहला ही स्विंग हमको एक नेगेटिव स्विंग बना के दे देता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मार्केट लोअर लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता है, बट हमको इस टाइम पे ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट हायर लेवल्स को टेस्ट कर पा रहा है या उनको ब्रेक कर पा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पहला नेगेटिव स्विंग बनने के बाद मार्केट जो भी सपोर्ट लेगा और उसके बाद अगर वो सपोर्ट की टेस्टिंग कर देता है, ठीक है, बिना हायर लेवल पर जाए, तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको लोअर लेवल्स का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जो कि एक सेकंड टॉप पॉसिबिलिटी है और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस सेटअप के बनने की, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जो कि कल के लिए हमने डिस्कस करे हैं और ये दोनों ही बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं। अगर हम बात करें कल कि क्या मार्केट बाइंग जा सकता है कि नहीं जा सकता, सो डेफिनेटली बाइंग मूवमेंट भी आ सकता है मार्केट में, बट अगेन वी हैव टू सी कि क्या मार्केट जो है हायर लेवल्स पे कैसे होल्ड कर रहा है,
ठीक है, हमको देखना होगा कि मार्केट जो है हायर लेवल्स कैसे होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट हायर लेवल्स पर मैं आपको चार्ट में फॉर्म करके बताता हूँ। तो ये आज का इंट्राडे का हाई लो, प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट जो है कल ओपन होकर हमको एक बहुत ही अच्छा, तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक बुलिश स्विंग हमको मिल जाए, फ्लैट गैप अप गैप डाउन, कहीं भी मार्केट खुल के हमको एक बुलिश स्विंग मिल जाता है, तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट कितना टाइम ले रहा है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने में, और क्या मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है और मार्केट जो है अगर हायर लेवल्स को होल्ड कर जाता है और उनका एक ब्रेकआउट दे जाता है, तो हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन पर ही ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में बुलिश कैंडल्स आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रिएट नहीं हो पा रही है, वीकनेस कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि मार्केट हायर लेवल्स पे जाने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद और फाइनली ब्रेकआउट दे, और उस समय पे हम जो है प्लान कर सकते हैं एक बाइंग पोजीशन बनाने की। और क्योंकि बायर्स में अभी भी वीकनेस है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट जिस तरीके का रिएक्ट कर रहा है गैप डाउन खुलने के बाद, एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, अगर आना चाहिए था बट नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग मूवमेंट, बट ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट। तो बाइंग की तरफ हम जो है वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव एक ट्रेड प्लान करेंगे, एग्रेसिव ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते बाइंग साइड पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वो बने जो कि हाइस पे बाय कर ले और फिर उसके बाद कभी भी मार्केट हायर एंड पे मूव ही ना करे। तो ऐसे में हमको ब्रेकआउट के बाद एक हल्के से रिटेस्ट की जरूरत रहेगी, और अगर फिर वो मार्केट मूव कर पा रहा है हायर एंड पे, तो उस जगह पर जो है एक कंफर्मेशन कंजर्वेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट की जाएगी। और इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यही सेटअप बनेगा, और यही बनना चाहिए अगर मार्केट को फर्दर अपसाइड में मूव करना है तो। और अगर इसके अलावा कुछ और बनता है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लस जैसे कि हमने डिस्कस करा कि टोटल 3 ही सिनेरियोज हैं मार्केट के पास, जिसमें से 2 जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं नेगेटिव, और एक जो है वो है पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं अभी पर्सनली कि मार्केट जो है एक नेगेटिव साइड पे हमको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे कि पहले डिस्कस कर रखा था कि लास्ट वीक मार्केट ने सेम एक पैटर्न क्रिएट करा था, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, कि ये एक कंसोलिडेशन जोन बना था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था हायर एंड्स पे, बट आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो हायर एंड्स पे सस्टेन नहीं कर पाया था। ठीक है, और यहाँ से हमको एक बहुत ही एग्रेसिव जो क्लोजिंग और एक सेलिंग जो है वो देखने को मिली थी। तो अगर आप वापस से देखेंगे, ये सेम सिनेरियो ही क्रिएट हुआ हुआ है अभी भी, जिसमें मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन के बाद, एक कंसोलिडेशन एरिया के बाद मार्केट ने फ्राइडे को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट समहाउ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। मार्केट आज गैप डाउन खुल गया है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाया है। हालांकि हमको देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि कल मार्केट जो है वो एक नेगेटिव साइड में हमको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि अगर ये भी ब्रेकआउट फेलियर है तो डेफिनेटली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट जो है एक बहुत ही अच्छे टारगेट्स दे सकता है हमको, विच इज बाय टेस्टिंग द लेवल ऑफ 24,000 अगेन। तो अगर कल यहीं कहीं पे मार्केट हमको एक नेगेटिव एंट्री देता है तो हम डेफिनेटली एक नेगेटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है कि कल भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं है। आप देखेंगे 24,000 से और 24,270 पॉइंट्स, विच इज ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का ही लेवल है ना। और यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मार्केट के पास एक थोड़ा बड़ा लेवल अवेलेबल है रीच करने के लिए। बट अगर आप देखेंगे प्रीवियस हाइज जो हैं वो हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज 531। सो इसमें हमको लगभग 250 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम ऊपर की तरफ चाहिए, और इतना ही मोमेंटम हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चांसेस दोनों तरफ की है,
बट एज आई सेड कि ये अगर एक ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो क्रिएट हुआ है वापस जस्ट लाइक द लास्ट टू लास्ट वीक, तो ये डेफिनेटली हमको एक डाउनसाइड मोमेंटम बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजीली मिल सकता है। हमको बस मेक श्योर करना है कि हम जो है एंट्रीज जो है वो सही टाइम पे सही कैंडल्स पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेड्स ले लेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके स्टॉप लॉस जो कि अननेसेसरी हिट हो तो आप उनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये 3 सिनेरियोज हैं कल के लिए, आप ऑब्जर्व करिएगा मार्केट को, और ऐसे ही और आपको अपडेट्स चाहिए तो मैं कल मार्केट में लाइव भी आने वाला हूँ सुबह 9:15 पे, तो आप मेरे साथ लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं और देख सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं लाइव मार्केट में कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं। और हम अब कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और जो भी होगा उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है अच्छे ट्रेड्स कैप्चर करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड पे ढंग से काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।